Hello guys, I hope you all fine. Friends, today I am going to start the parts of speech. Dear friends, parts of speech होता क्या है? Parts of speech की संख्या कितनी होती है और parts of speech को हम पहचाने कैसे? दोस्तों, इन सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ और एक एक चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं और ये भी सीखने वाले हैं कि अगर कहीं पर इंग्लिश में कोई इंग्लिश का वाक्य लिखा हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कौन सा वर्ड्स, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब कि उस सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है, एक एक शब्दों का क्या भाव है, क्या आइडेंटिफिकेशन है। हम हर एक चीज़ को आज से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला वीडियो देखेंगे। इसके आगे भी और भी वीडियो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आज हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे और साथ में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं और वो है नाउन। इससे पहले हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं और एक एक चीज़ का हम लोग डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सबसे पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगा, ये जो पार्ट होता है, पार्ट का मतलब होता है भेद। पार्ट का मतलब भेद। स्पीच का मतलब दोस्तों शब्द भी होता है और शब्द के साथ साथ कथन भी होता है और स्पीच का मतलब आप सब जानते हैं भाषण भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्पीच का मतलब शब्द से होगा। तो इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो हिंदी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? शब्द के भेद, शब्द के भेद या शब्द के भाग। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आप किसी भी लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं, जैसे कोई हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो या अदर कोई लैंग्वेज हो, आप कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जिन भी चीज़ को हम आप लिखते हैं, जिन भी चीज़ को हम आप बोलते हैं, जिन भी चीज़ को हम आप सुनते हैं, उनमें से एक एक शब्द जो होता है दोस्तों, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। आप ये कह सकते हैं कि जिन भी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, बोलने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, इस्तेमाल करने में, हर चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से ही हम बातों को करते हैं, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हम एक किताब को पढ़ते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अगर आप अभी हमारी बात को सुन रहे हैं तो जिन भी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब कुछ क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप भी जिन भी शब्दों को बोलोगे, पढ़ोगे, बात करोगे, सुनोगे, वो सब भी कुछ क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। हर एक भाषा में, हर एक लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंस निर्माण नहीं होता, बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम बात नहीं कर सकते हैं, बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम ना कुछ पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हर जगह पे जिन भी चीज़ का योगदान है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही सब कुछ है, हर जगह पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। ये जिन भी शब्दों को मैंने लिखा है, पार्ट लिखा है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऑफ लिखा है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पीच लिखा है, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मेरे पास इंक है, मेरे पास स्केच है, मार्कर है, ये सारा कुछ, पेन है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम जिन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं वीडियो बनाने में, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप जिन भी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हो देखने के लिए वीडियो को, वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इट मीन टू से हर चीज क्या है?
पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें समझना है। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये 8 भागों में बटा हुआ है। इन 8 भागों के पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हमें एनालाइज करना होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि चारों तरफ जो भी हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, इन हर जगहों पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 शब्दों का प्रयोग करते हैं। चारों तरफ जो है हमारे आसपास पूरे सराउंडिंग में यही 8 शब्द जो है घूमते फिरते रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। यही 8 चीज़ है जिनसे एजुकेशन का निर्माण आप कह सकते हो हुआ है, एक लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, एक भाषा का निर्माण होता है इन्हीं 8 चीज़ों से। तो आप भली भांति परिचित है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और इंग्लिश की बात की जाए तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम एक एक करके लिखते हैं हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को। देयर आर 8 types of parts of speech. There are 8 types of parts of speech. टोटल 8 प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने का। सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस से लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे पहला नाउन, उसके बाद फिर पहला नाउन, उसके बाद फिर प्रोनाउन, उसके बाद फिर एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर उसके बाद वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, उसके बाद फिर कंजंक्शन, और फिर जो है इंटरजेक्शन। ये टोटल दोस्तों 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से हर एक लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं, हर एक भाषा का प्रयोग करते हैं, हर एक भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यही सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो चाहे किसी भी वट एवर एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे अदर कोई भाषा की बात हो, हर जगह पे यही पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रयोग किए जाते हैं। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश की ही बात करेंगे कि इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। दोस्तों इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। और इस ट्रिक को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो ये ट्रिक क्या है? पान AC VIP, पान AC VIP, पान AC VIP। अब P फॉर क्या होगा दोस्तों? P फॉर प्रोनाउन, P फॉर प्रोनाउन। A फॉर क्या होगा दोस्तों? A फॉर एडजेक्टिव, A फॉर एडजेक्टिव। N फॉर क्या होगा दोस्तों? नाउन, नाउन। अगेन A फॉर क्या होगा दोस्तों? एडवर्ब, एडवर्ब। C फॉर क्या होगा दोस्तों? कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। एंड V फॉर क्या होगा? वर्ब, V फॉर वर्ब। I फॉर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। और P फॉर क्या होगा? प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। ये टोटल 8 होते हैं। इनको आप कैसे याद कर सकते हैं? पान AC VIP।
पान, AC, VIP. P for pronoun, A for adjective, N for noun, A for adverb, C for conjunction, V for verb, I for interjection and P for preposition. ये टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें एनालाइज करना है, एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो आज के इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग नाउन को पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। नाउन का पूरा ऑपरेशन होने वाला आज इस वीडियो के माध्यम से। आप कहीं पर भी किसी भी इंग्लिश के वाक्य में कहीं पर भी अगर वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए कि नाउन कौन सा है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा कुछ समझाने वाला हूँ आप सभी को। तो आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं अब नाउन के बारे में विस्तार पूर्वक। सो दोस्तों, अब देखते हैं नाउन। नाउन की परिभाषा क्या होती है, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन कैसे किया जाएगा, हम लोग अब इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले नाउन। नाउन आप जानते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड मतलब जिन शब्दों का जो नाम होता है वही नाउन है। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। आप जानते हैं एक प्यारा सा डिफिनेशन होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स is called noun। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप डीपली थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको इस धरती पर 3 चीजें दिखाई देंगी। इस धरती पर 3 चीजें, एक जीव, दूसरा स्थान और तीसरा वस्तु। ये 3 चीजें आपको इस धरती पर मिलेंगी और अगर इनमें से किसी एक की कमी होती है तो 2 का दमन अपने आप हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि तीनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर जीव की कमी हुई तो स्थान और वस्तु नहीं रहेगा, अगर वस्तु की कमी हुई तो जीव और स्थान नहीं रहेगा, अगर स्थान की कमी हुई तो जीव और वस्तु नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जीव में हम आप प्राणी सारे आते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, वो सब जीव में आते हैं। स्थान मतलब जगह, जगह में एक जगह होता है। भाई अगर कोई जीव है, कोई एक जीव है, प्राणी है, जीव जंतु जानवर कोई भी है जिनके अंदर सांसें चलती हैं, जिनमें चेतना है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक स्थान पर अपने जीवन को यापन कर रहे होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर जीव है तो स्थान की ज़रूरत होगी, अगर जीव है तो स्थान की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब अगर जीव है तो स्थान की ज़रूरत होगी, अगर स्थान की ज़रूरत होगी तो वस्तु का मतलब चीज़ें कौन सी चीज़ें, जिनको जी करके प्राणी अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि जीव जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो किसी न किसी एक वस्तु को खाने के बाद ही अपने जीवन को संभाल करके रखें।
मतलब कि अगर वो जीवित हैं तो मतलब उनको चीज़ें चाहिए, जीने के लिए हमें चीज़ों को, खाने वाली चीज़ों को चाहिए ज़रूर। मतलब वो चाहे भोजन हो, फल फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, जो भी जिनके अनुकूल, जो जीव हैं जिनके अनुकूल जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए एक ना एक खाने की वस्तु जरूर चाहिए। अगर उनको वस्तु नहीं मिलेंगी, अगर उनको खाने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ज़रा आप बताइए, या हमें आपको कोई चीज़ अगर खाने की जो भी चीज़ें हमें हमारे अनुकूल है अगर नहीं मिलेंगी तो हम आप जीवित रह सकते हैं? क्या संभव है जीवन? इट्स नॉट पॉसिबल। इसका ये मतलब हुआ चीज़ें ज़रूरी है, खाने के लिए चीज़ों की आवश्यकता है, जब ही जीवन संभव है। अदरवाइज हम आप जी नहीं सकते, अदरवाइज कोई नहीं जी सकता, वो कोई भी जानवर हो। इसलिए अगर जीवन है, किसी भी प्राणी का जीवन है, तो उसके लिए एक जगह की आवश्यकता होगी। अगर जगह है तो एक खाने के लिए कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होगी, तभी ये तीनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें क्या देखने को मिल रहा है? जीव, स्थान और वस्तु। और जानते हो मजे की बात यह है, इन्हीं तीनों के समूह को हम नाउन बोलते हैं। इन्हीं तीनों को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। मतलब इस धरती पर जो भी जीव हैं, उनका जो भी नाम है वो नाउन है। इस धरती पर जो भी स्थान है, उस स्थान का जो भी नामकरण हुआ है वो नाउन है। इस धरती पर जो भी वस्तु हैं, चीज़ें हैं जिनको हम आप इस्तेमाल करते हैं, वो नाउन है, उनका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। इससे ये मतलब समझ में आया कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी मैंने लिखा नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों को हम जिन नाम से जानते हैं वो नाम ही नाउन है। द अदर नेम ऑफ द नाउन इज द नेम। नाउन का दूसरा नाम क्या है? नाम है। मतलब कि जिनका जो नाम होता है वो नाम ही नाउन है। हम जिन चीज़ों को जिनके नाम से जानते हैं, वो नाम वाला जो शब्द है वही आपका नाउन है, उसी को हम नाउन कहते हैं। तो आप जिन भी चीज़ को जिनके नाम से जानते हैं वो समझ लीजिए नाउन है। और आप जानते हैं इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनका कुछ नाम ना हो। जिनका नाम है नाउन है, जिनका नाम नहीं है वो नाउन नहीं है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आप जानते हैं अगर हम आप हैं तो नाउन है, हम आप हैं तो मतलब नाउन है, जीव है तो मतलब नाउन है। किसी धरती पर रह रहे हैं तो वो धरती भी नाउन है, किसी जगह पे रह रहे हैं वो जगह भी नाउन है, और कुछ खा पी करके जीवित हैं वो भी नाउन है। तो परिभाषा में तो यही चीज़ आया है ना, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। पर्सन मतलब प्राणी हुआ, प्लेस का मतलब स्थान हुआ, थिंग्स का मतलब वस्तु हुआ। इन्हीं तीनों चीज़ों का तो इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में तो बातें बताई गई है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और यही तीन चीज़ है। मतलब अगर पर्सन है वो भी नाउन है, पर्सन है तो एक स्थान पर होगा वो भी नाउन है। अगर पर्सन है एक स्थान पर है, दोनों नाउन हुए, तो इसका मतलब कुछ खा पी के जीवित है, थिंग्स है। मतलब जो चीज़ खा रहे हैं वो थिंग्स है, इसका मतलब वो भी नाउन है। मतलब हम आप प्राणी हुए वो भी नाउन, हम आप प्राणी हुए वो भी नाउन। किसी जगह पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, वो जगह भी नाउन। और कुछ ना कुछ खा पी करके जीवित हो रहे हैं, जीवित हैं, वो भी एक नाउन। तो इसका कुल मिलाकर के यही सिंपल सा अर्थ है कि इस धरती पर तीन चीज़ें हैं जिनको हम नाउन कह सकते हैं, उनके नाम को नाउन कह सकते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हमें विस्तार से इनके टाइप्स के माध्यम से पढ़ना होता है कि इसमें टाइप्स में अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। नाउन तो सब है लेकिन सबका अलग अलग नाम है, उन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ और यहीं पर इन्फॉर्म कर देना चाहूँगा कि जो नाउन होता है, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं ना, वो कितने होते हैं? दो होते हैं। एक आपका क्या होता है? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको
जिनको गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता। ये नाउन के काइंड्स हैं, ये नाउन के काइंड्स हैं। अब जैसे जिनको गिना जा सकता है, जैसे कुछ भी जिनको काउंट कर सकते हो, पेन हुआ, रूम हुआ, बॉय है ना, बुक, एटीसी, ये आप गिन सकते हैं। उसके बाद जिनको गिना नहीं जा सकता, मतलब कि जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, गोल्ड, वुड, एटीसी। पानी को आप नहीं गिन सकते हो, मिल्क को आप नहीं गिन सकते हो, ऑयल को नहीं गिन सकते हो, सोने को नहीं गिन सकते हो, लकड़ी को नहीं गिन सकते हो। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने हुए? दो, एक काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। तो ये तो काइंड्स ऑफ नाउन हुए। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में एक एक करके हम एक एक टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में आप जानते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने प्रकार के नाउन होते हैं? 5 प्रकार के। There are 5 types of noun. First, दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को मैंने पहले लिखा है, इसके पीछे की वजह को मैं बताऊंगा काहे लिए यहाँ पर मैंने कॉमन नाउन को लिखा है। मटेरियल नाउन और अंत में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये टोटल हो गए 5। एक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? कॉमन नाउन। ओरल में एक बार आप सबको बताना चाहूंगा, ये जो कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ये दोनों पहली चीज तो काउंटेबल नाउन होते हैं। मतलब 5 प्रकार के नाउन हैं, इन 5 प्रकार के नाउन में 2 ऐसे नाउन होते हैं, कॉमन और प्रॉपर, जो काउंटेबल होते हैं। कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों जो हैं अनकाउंटेबल होते हैं। इन तीनों को हम अनकाउंटेबल कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं, और इन दोनों को काउंटेबल कहते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब दोस्तों यहां पर कॉमन नाउन को पहले लिखने के पीछे की वजह को समझते हैं। दोस्तों कॉमन नाउन क्या है? जो भी कुछ है इसी धरती पर ही होना है। नाउन भी है तो इसी धरती पर है। तो कॉमन नाउन होता क्या है? जो भी इस धरती पर एक से अधिक चीजें हैं, एक ही जाति के
जब एक से अधिक चीज़ें हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब एक ही जाति के एक से अधिक संख्या जिनकी होती है वो कॉमन नाउन होता है, और साथ में वो काउंटेबल भी होना चाहिए, वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है, इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं अगर वो एक है, यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, लेकिन काउंटेबल भी हो, वो प्रॉपर नाउन होगा। आगे मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, कॉमन नाउन क्या है, इस धरती पर जिन चीज़ों की संख्या एक से अधिक हो और साथ में काउंटेबल हो वो कॉमन नाउन है। जिन चीज़ों की संख्या एक हो, यूनिक हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, काउंटेबल भी हो, प्रॉपर नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जहाँ पर कॉमन नाउन की संख्या, जो कॉमन नाउन है उस कॉमन नाउन की संख्या एक जगह पर इकट्ठा एक साथ हो जाए। जब कोई एक ही चीज एक ही स्थान पर एक से अधिक हो, एक समूह में हो, एक ग्रुप में हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह में जब कोई चीज हो, कोई एक कॉमन नाउन जब एक समूह में हो, एक से अधिक की संख्या में एक ही जगह पर एक ग्रुप बना के रखे हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिन चीज़ों के माध्यम से कोई एक ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से कोई दूसरी वस्तु बन जाए, कोई एक ऐसी वस्तु हो जिनके माध्यम से कोई दूसरी वस्तु बन जाए, तो जो नई वस्तु बनती है वो लगभग कॉमन नाउन ही होती हैं, लेकिन जिनसे बनाई गई है वो मटेरियल नाउन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मार्कर है, अब ये मार्कर से पहले ये पूरा जो इसके ऊपर का कवर है ये प्लास्टिक है। अब ये बना किससे, प्लास्टिक से। जैसे आप देखते हैं चेयर के पहले वो क्या है, प्लास्टिक है। तो चेयर क्या है, चेयर एक से अधिक है तो मतलब कॉमन नाउन हुआ। लेकिन चेयर बना किससे है, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या हुआ, मटेरियल नाउन। जैसे लकड़ी के दरवाजे होते हैं, कुर्सियां होती हैं, तो लकड़ी से नई चीज बन गई, लकड़ी से क्या बना, दरवाजा बना, तो दरवाजा बना तो मतलब कॉमन नाउन है क्योंकि एक से अधिक संख्या है। लेकिन दरवाजा बना किससे, लकड़ी से, तो लकड़ी क्या हुआ, मटेरियल नाउन। लोहा, सोना, पीतल, ये सब क्या है, इनसे हम किन्हीं एक दूसरी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो जो दूसरी वस्तु बनी वो लगभग कॉमन नाउन हो जाता है, लेकिन जिनसे बनी है वो मटेरियल नाउन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी सीधा सा फंडा है। जिन चीज को आप छू ना सको, जिन चीज को आप देख ना सको, और जिन चीज को आप पैसे से खरीद ना सको, अगर ये तीनों कंडीशन कहीं पर फॉलो हो रहा है, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ कहीं पर फॉलो हो रहा है जिन भी चीज में, वो समझ लीजिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो अब्स्ट्रैक्ट, जिन चीज को आप पैसे से ना खरीद सको, जिन चीज को आप छू ना सको, जिन चीज को आप देख ना सको, विच कैन नॉट बी सी, विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी बाई, दैट मीन्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप पांचों में क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं और उस कहानी के माध्यम से आप बेहतर ढंग से पांचों नाउन के बारे में समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक छोटा सा परिवार है, एक छोटा सा घर है, और उस घर में कुछ मेंबर्स ऑफ फैमिली रह रहे हों, और उस मेंबर्स ऑफ फैमिली में किसी की चाह हुई कि एक बकरी, एक पालतू बकरी को रख दिया जाए, एक बकरी को पाला जाए। तो उन्होंने एक बकरी को लाया, एक बकरी के बच्चे को लाया और उसको पाल दिया। जब पालना शुरू कर दिया तो बकरी, अब जैसे अब वो मेंबर्स ऑफ फैमिली, वो बकरी भी बन गई। अब जब बकरी भी मेंबर्स ऑफ फैमिली बन गई तो अब आप जानते हैं बकरी की संख्या इस धरती पर एक है कि एक से अधिक, आप कहोगे एक से अधिक है और काउंटेबल भी है। जो चीज़ एक से अधिक हो और काउंटेबल हो मतलब वो क्या है, कॉमन नाउन। तो मतलब उन्होंने अगर बकरी को लाया घर में
तो बकरी क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि बकरी है, काउंटेबल है, एक से अधिक संख्या भी होती है, तो मतलब कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कॉमन नाउन क्यों लिखा, क्योंकि इस बकरी का मैं यहाँ पर एनालाइज ऐसा करूँगा कि इसी बकरी में पांचों नाउन आपके मिल जाएंगे। इसी बकरी के माध्यम से पांचों नाउन को आप अभी सीखने वाले हो। तो बकरी क्या है? कॉमन नाउन। अब बकरी को इन्होंने लेकर घर में रख दिया, पालना शुरू कर दिया। अब जब भाई बकरी मेंबर्स ऑफ फैमिली बन गई तो इसको प्यार से कुछ ना कुछ नामकरण देंगे, एक पेट नेम देंगे। मान लो इसका पेट नेम कुछ भी हो गया, इसका पेट नेम जो है कुछ भी आप रख सकते हैं। मैंने रख दिया इस बकरी का नाम लता, इस बकरी का नाम रख दिया मैंने लता। अब अगर ये बकरी के नज़रिए से देखा जाए, अगर ये बकरी है तो मतलब कॉमन नाउन है। अब इस बकरी का जो नाम है, कुछ ना कुछ तो नामकरण किया गया। तो जो नामकरण किया जाता है, मतलब कि जो भी हमारा और आपका नाम होता है दोस्तों, जिनको हमारे माँ बाप रखते हैं, नामकरण होता है, हमेशा याद रखिएगा वो प्रॉपर नाउन होता है। जिनका जो नेम होता है, जिनको हम जिन नाम से जानते हैं, वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। अब बकरी तो इसकी जाति है, बकरी इसकी जाति है, तो ये कॉमन नाउन। अब बकरी का नाम क्या रखा गया? लता। लता क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अब कुछ दिन बीता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद फिर 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, खूब सारी संख्या हो गई बकरी की। अब जब एक ही कॉमन नाउन एक से अधिक एक ही जगह पर समूह बनाकर रह रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। वो क्या हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि बकरियों की संख्या एक से अधिक एक ही जगह पर एक ग्रुप के माध्यम से रह रही है, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद फिर अब बकरी को पालने का क्या पर्पज होता है? बकरी को एक सीधा सा और सिंपल सा पर्पज होता है पालने का, कि इसको मार्केट में बेचा जाए कसाई के हाथ में। और जब बकरी को बेचने की बारी आई तो इसको बेचा गया मार्केट में। कसाई ने लिया, लेकर के इसको हलाल किया। हलाल करने के बाद अब बकरी का मटेरियल किया गया, मतलब कि मटेरियल बनाया गया। अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हलाल करके मटेरियल बनाया गया, तो वो क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया, मतलब टुकड़ों में बट गया। अब आप जानते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है? जिनसे कोई दूसरी चीज़ बने। अब इस बकरी के पार्ट्स को जब टुकड़ों में बांटा गया तो उससे एक नई चीज़ बने, एक खाने वाली, जिसको हम बोलते हैं मीट, जिनको मीट बोला जाता है, तो वो बन गया। तो अब बताओ, उसका जो मटेरियल हुआ वो मटेरियल हो गया, उसके जो टुकड़े हुए मटेरियल नाउन हो गए। अब जब उसका निर्माण हो गया, उसको बनाया गया, बनाने के बाद जब उसको लोग खाते हैं तो उससे स्वाद निकलता है और सुगंध निकलता है। स्वाद अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सुगंध अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो निकलेगा तो ज़रूर। तो जो स्वाद आएगा बनाने के बाद जब खाते वक्त, या सुगंध निकलेगा, वो सुगंध और स्वाद क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो सुगंध या स्वाद क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ना तो सुगंध को आप देख सकते हैं, ना तो स्वाद को आप देख सकते हैं, ना तो सुगंध और स्वाद को आप खरीद सकते हैं, ना तो सुगंध और स्वाद को आप छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसलिए वो फिर क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार दोस्तों आपने समझा होगा, आपने ये सीखा कि बकरी के माध्यम से इन पांचों नाउन का निर्माण हुआ, अर्थात कॉमन नाउन से ही इन चारों का निर्माण हुआ। आप ये भी कह सकते हैं, कॉमन नाउन ही ना होता तो इन चारों का निर्माण कैसे होता? इसका ये मतलब हुआ कि बकरी से ही हम लोगों ने ये सीखा कि कॉमन नाउन से और अलग के जो 4 प्रकार के नाउन हैं उनका निर्माण हुआ है। इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमन नाउन को पहले रखा है, जबकि पढ़ा पहले कौन सा जाता है? प्रॉपर नाउन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा
ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों एक एक करके एक एक का डिफिनेशन और साथ में उनके एग्जाम्पल्स को। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी ऑफ प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक संज्ञा। पुरुषवाचक संज्ञा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसको। प्रॉपर नाउन, दोस्तों लिखा है प्रॉपर नाउन पुरुषवाचक संज्ञा यूज टू नेम ए स्पेसिफाई पर्सन प्लेस और थिंग्स इन यूनिक एंड बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी एक ऐसा शब्द जो स्पेसिफाई को डिनोट करे, मतलब स्पेशल विशेष को डिनोट करे, वो एक तो प्रॉपर नाउन हुआ। और साथ में थिंग्स, जो थिंग्स हो, जो प्लेस हो, जो कोई पर्सन हो, ये यूनिक हो। यूनिक मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, वो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। मतलब कि प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जो कोई एक विशेष व्यक्ति, किसी एक विशेष प्लेस, किसी एक विशेष वस्तु के बारे में बात करे और साथ में वो यूनिक हो और इसके साथ साथ बिगिंस, शुरुआत हो विद कैपिटल लेटर। और कुछ ऐसे शब्द जिनको हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो उनका पहला अक्षर बड़े लेटर में लिखते हैं, तो ऐसे शब्द भी आपके प्रॉपर नाउन होंगे। कोई भी नाम हो जो विशेष हो, कोई भी एक वस्तु हो जो विशेष हो, कोई भी एक प्लेस हो जो विशेष हो और साथ में यूनिक हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, और साथ में बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कोई एक ऐसा शब्द जिनकी शुरुआत हम बड़े लेटर से करते हैं, वो भी आपका क्या होता है? प्रॉपर नाउन। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबल नाउन। आल्सो कॉल्ड काउंटेबल नाउन, मतलब कि इनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन को काउंटेबल नाउन भी बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे सन। सन, अब ये जो सन है, सन आप जानते हैं यूनिक है, यूनिक है, इसके जैसा कोई दूसरा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। मून यूनिक है, प्रॉपर नाउन हुआ।
किसी भी स्थान, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नेम हो, कुछ भी हो, गांव का नाम हो, जगह, किसी भी जगह का नाम हो, चाहे गांव का नाम हो, चाहे देश का नाम हो, चाहे प्रदेश का नाम हो, चाहे जिले का नाम हो, चाहे स्टेट का नाम हो, कुछ भी एक अगर नाम है, उसका जो जिन नाम से हम उसको जानते हैं वो भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन। जैसे लखनऊ, प्रयागराज, प्रयागराज, दिल्ली, स्काई, अर्थ, मून, लखनऊ, और भी तमाम लिख सकते हैं आप सब। छत्तीसगढ़, जुपिटर, ग्रह, एक ग्रह का नाम है जुपिटर, सैटर्न, हिमालय, ये सब क्या है दोस्तों, इन चीज़ों का जो नाम है, वास्तविक जो नाम है, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। और जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, कृष्णा, सीता, राधा, गोपाल, ये सब क्या है, इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि इनका ये वास्तविक नाम है, इनका ये वास्तविक नाम है, इसलिए इनको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ये यूनिक हैं। अब सन तो एक ही है, काउंटेबल भी है, यूनिक भी है, और जब हम इनको कहीं पर भी लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। मून यूनिक भी है, काउंटेबल भी है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन। लखनऊ किसी एक जगह का नाम है। अब लखनऊ के जैसा कोई दूसरा जगह नहीं होगा और दूसरे जगह के जैसा लखनऊ नहीं होगा, मतलब कि वो अपने स्थान पर यूनिक है। प्रयागराज भी वैसे होगा। दिल्ली, वो भी अब दिल्ली के जैसा प्रयागराज नहीं होगा, प्रयागराज के जैसा लखनऊ नहीं होगा। तो तीनों में कोई भी स्थान हो, उस स्थान के जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं होगा। उसका स्ट्रक्चर, उसका फिगर्स, उसका शेप, हर चीज़ अलग होगा। तो इसलिए जो भी जिनका जो नाम होता है, शहरों का नाम, गाँवों का नाम, देशों का नाम, प्रदेशों का नाम, राज्यों का नाम, कुछ भी हो, सिटी का नाम, उनका जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। बस सीधा सा। स्काई एक है, ये भी प्रॉपर नाउन। अर्थ, पृथ्वी एक है, अर्थ। छत्तीसगढ़ एक है, प्रॉपर नाउन। जुपिटर ग्रह एक, ये भी प्रॉपर नाउन। सैटर्न, हिमालय, राम, श्याम। अब हमारा आपका जो नाम है, वास्तविक जो नामकरण हुआ है, वो भी अपने स्थान पर प्रॉपर नाउन होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, आपके नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, राम के नाम के बहुत सारे लोग होंगे, श्याम के नाम के तो बहुत सारे लोग होंगे, कृष्ण नाम के बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन नहीं, आप राम के नाम के बहुत सारे लोग जानते होंगे, कृष्ण के नाम के बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आप जो है हर एक कृष्ण नाम के लोगों की चर्चा करें। अब धरती पे बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सभी को जानते हो एक नाम वाले लोगों को। कृष्ण नाम के 10 लोग हैं तो 10 को जानते हो आप, ऐसा तो है नहीं। आप जिनको जानते हो, चर्चा अगर उनके ना रहने पर उनकी करते हैं तो उनका प्रतिबिंब, उनकी छवि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। आप समझ जाएंगे कि हम किस कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस कृष्ण के बारे में हमें बात हो रही है हमारे बीच में, किस कृष्ण को हम याद कर रहे हैं। उनका प्रतिबिंब, उनकी छवि आपके मनोमस्तिष्क में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। अगर आप हमें जानते हैं, हम संदीप हैं, तो अगर जब आप हमसे पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हमारा ही प्रतिबिंब, हमारा ही छवि आपके माइंड में बैठेगा।
अगर हमें आप नहीं जानते होते तो दूसरा जो संदीप है उनको आप जानते होते तो उनका प्रतिबिंब आपके मनोमस्तिष्क में बैठता। तो इसलिए आप जिनको जानते हैं, भले ही नाम कॉमन हो, बहुत से लोग हैं एक नाम के, लेकिन आप जिनको जानते हो चेहरा उन्हीं का आपके मनोमस्तिष्क में, आपके ब्रेन में आएगा, बैठेगा। इस वजह से यहाँ पर जिनका भी जो नाम होता है वो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। तो इसलिए कृष्णा, सीता, राधा, गोपाल, जो भी वटेवर, जो भी नाम जिनका है, हर एक नाम जो है प्रॉपर नाउन होता है। और इनका आप जानते हैं, इनका आप बड़े लेटर में लिखते हैं पहला अक्षर, यूनिक भी होता है। तो आई होप आप सभी को प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर नाउन क्या है? यूज्ड टू नेम स्पेसिफाई पर्सन, प्लेस आर थिंग्स यूनिक एंड बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। लाइक बहुत सारे उदाहरण। तो ये रहा प्रॉपर नाउन। तो अब देख लेते हैं दोस्तों प्रॉपर नाउन के बाद नेक्स्ट आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और साथ में उदाहरण क्या होते हैं देख लेते हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग कॉमन नाउन को। इसकी हिंदी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। यूज्ड टू नेम ए person, place or things in general and it represented the category to which a person, place or things it's called common noun. It's called common noun. Also called countable noun. Also called countable noun. दोस्तों कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो भी चीज़ें काउंटेबल हो और साथ में एक से अधिक हो, उस चीज़ की अगर संख्या एक से अधिक है और साथ में काउंटेबल है तो मतलब वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जातिवाचक संज्ञा। यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन जनरल एंड इट रिप्रेजेंटेड दी कैटेगरी टू विच ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबल नाउन। इसको हम काउंटेबल नाउन भी कहते हैं। मतलब कि आपको पता ही चल गया होगा, जो जाति का बोध कराए, जिनकी संख्या एक से अधिक हो, वो क्या है? कॉमन नाउन है। जैसे सिटी, शहर। अब दोस्तों शहर में शहर का नाम तो नहीं लिया गया कि ये प्रयागराज है, ये क्या कहते हैं लखनऊ है, ये रायबरेली है, ऐसा तो नाम लिया नहीं गया। सिर्फ सिटी कहा गया। सिटी की संख्या एक से अधिक है, काउंटेबल भी है,
तो इसलिए सिटी की संख्या एक से अधिक है। अगर नाम लिया गया होता तो वो प्रॉपर होता, बट नाम के स्थान पर हमने सिटी लिया। सिटी एक उसकी जाति का बताया जा रहा है, किया जा रहा है सिटी, तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन। विलेज, अब विलेज में विलेज का नाम तो लिया नहीं गया, विलेज कहा गया, तो विलेज में बहुत सारे विलेजेस होते हैं, तो विलेज का नाम लिया गया होता तो वो प्रॉपर होता, बट विलेज उस नाम की जाति को बताया जा रहा है, इसलिए विलेज क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। जैसे ट्री, पेन, चेयर, रूम, मैन, बॉय, गर्ल, बैग, टीचर, बुक, लायन, हाउस, स्कूल, फ्रेंड, एनिमल, etc। दोस्तों आप इन सारे शब्दों में देखेंगे एक चीज तो कॉमन होगी। क्या? वो कॉमन चीजें ये है कि वो एक से अधिक है। जैसे सिटी एक से अधिक है, बट किसी सिटी का नाम नहीं लिया जा रहा है। विलेज, किसी विलेज का नाम नहीं लिया जा रहा, बट एक से अधिक है, काउंटेबल है। ट्री, किसी पर्टिकुलर ट्री का नाम नहीं लिया जा रहा है, ट्री मतलब एक से अधिक है। पेन भी वैसे एक से अधिक होते हैं, चेयर एक से अधिक होते हैं, रूम एक से अधिक, मैन एक से अधिक, बॉय गर्ल एक से अधिक, बैग एक से अधिक, टीचर एक से अधिक, बुक एक से अधिक, लैंड एक से अधिक, हाउस एक से अधिक, स्कूल एक से अधिक, फ्रेंड एक से अधिक, एनिमल एक से अधिक, मोबाइल फ़ोन एक से अधिक, टीवी एक से अधिक, टेम्पल एक से अधिक, चर्च, हॉस्पिटल एक से अधिक। तो ये सब काउंटेबल हैं और साथ में कॉमन नाउन है। अगर टेम्पल में किसी टेम्पल का पार्टिकुलर नाम लिया जाए तो वो नाम प्रॉपर नाउन होगा, बट टेम्पल अकेले कहा जा रहा है तो मतलब वो कॉमन नाउन है। किसी पार्टिकुलर मोबाइल फ़ोन का कंपनी बताया जाए तो वो कंपनी क्या है? प्रॉपर नाउन है, बट मोबाइल फ़ोन कहा जाए तो वो क्या होगा? आपका कॉमन नाउन। किसी एक हॉस्पिटल के नाम को बताया जाए कि वो हॉस्पिटल किस नाम से है तो वो नाम प्रॉपर नाउन, बट उसका जो हॉस्पिटल नाम जाती है वो हॉस्पिटल कॉमन नाउन। मतलब कि आप ये जान सकते हैं कि जिन भी चीज़ का यहाँ पर नाम लिखा गया है कॉमन नाउन में, इनकी अपनी एक कंपनी होती है, इनका अपना एक नाम होता है। जैसे सिटी में बहुत सारे नामों वाले शहर आते हैं, तो अगर वो नाम लिया जाए तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, बट सिटी ही कहा जा रहा है तो ये कॉमन नाउन। वैसे जैसे पेन है, पेन में भी कई सारी कंपनीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, अगर उनका नाम लिया जाए तो फिर वो क्या है? प्रॉपर नाउन, बट यहाँ पर पेन कहा गया तो मतलब ये क्या है? ये आपका कॉमन नाउन है। वैसे यहाँ पर जैसे बुक है, किताबें बहुत सारे प्रकाशन के होते हैं, बट अगर किताब अकेले कहा जा रहा है, बुक अकेले कहा जा रहा है तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। वैसे टीचर में अगर उस टीचर का नाम लिखा जा रहा है तो मतलब वो प्रॉपर, बट यहाँ पर टीचर है तो इसलिए क्या होगा? कॉमन होगा। वैसे बैग भी, वैसे बहुत सारे बैग की संख्या होती है, बैग में किसी एक बैग का नाम लिया जाए तो वो बैग प्रॉपर होगा, बट बैग अकेले कहा जा रहा है तो मतलब ये कॉमन होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप ये कह सकते हैं। जैसे बॉय है, बॉय में अगर उस बॉय का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर, बॉय कह रहे हैं तो मतलब वो कॉमन। उसी तरह से अगर गर्ल, गर्ल में अगर उस गर्ल का नाम लिया जा रहा है तो मतलब वो प्रॉपर, बट अगर वो गर्ल कहा जा रहा है तो मतलब वो कॉमन। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आई थिंक वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। अगले जो नेक्स्ट में अगला जो तीन आपका टाइप्स बचा हुआ है, क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन तीनों नाउन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू सो नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।